माटीगाड़ा में आता है, बागडोगरा थाने में हलाल गांव में आता है, और उसमें टीएमसी से जुड़े हुए जो अंचल लेवल के नेता भी उसमें शामिल हैं। और मैं टीएमसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि जो गुंडा होता है वो गुंडा ही होता है, उसकी कोई पार्टी भी नहीं होती, उसकी कोई जात भी नहीं होती। और ये बहुत बड़े पैमाने में ड्रग्स का कारोबार मालदा के थ्रू हमारे इस क्षेत्र में होता है। हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। आज कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में और गांव-गांव में बहुत इजीली ड्रग अवेलेबल है। उसके कारण हमारी पूरी युवा पीढ़ी समाप्त हो रही है। एक तो युवा पहले से ही दुखी है, उसके पास रोजगार नहीं है, और ऊपर से ड्रग्स उसके हाथ में लग जाता है, जिसकी लत लग जाने के बाद पूरा परिवार बर्बाद होता है, पूरा समाज बर्बाद होता है, और हमारी पूरी जो है युवा पीढ़ी का सर्वनाश होता है। जो भी ड्रग्स से जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनको सावधान करना चाहता हूं। मैं नाम भी पढ़ सकता हूं, मेरे पास नाम भी है, लेकिन मैं चाहता हूं ये पुलिस का काम है, पुलिस अपना काम करेगी, और मुझे पूरा विश्वास है। इसी तरह माटीगाड़ा के अंदर में छोटा पाकिस्तान बना रखा है। भारत में कोई छोटा पाकिस्तान नहीं हो सकता भैया, और छोटा पाकिस्तान नाम दे करके पाकिस्तान वाले एक्टिविटी भी सिलीगुड़ी में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, मैं उनको आगाह करना चाहता हूं। तीसरा बड़ा विषय है लैंड माफिया का। जमीन की एक एक जमीन के 3-3, 5-5 मालिक, दलाल लोग सब तरह के दलाली करते हैं। ये जो दलाली की प्रथा है अपने इस जिले से बंद हो, पश्चिम बंगाल से बंद हो। एक मैं हमारे पुलिस प्रशासन को भी मैं बधाई देना चाहूंगा। मैंने पहले भी अनुरोध किया था, अननेसेसरी सड़क के अंदर में बैरियर लगा करके, ड्रम लगा करके अवैध वसूली नहीं हो। ये पहले की सरकार करती थी, लेकिन ये सरकार में चलेगा नहीं। तो पुलिस प्रशासन ने, सीपी साहब ने सारे बैरियर हटा दिए जहां आवश्यकता नहीं थी, और ड्रम फट गए। उसके कारण काफी जनता को राहत मिली है। और सिर्फ सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग नहीं, इनफैक्ट सिक्किम के आम जनता जो हमारे चालक दल के साथी है, उनको भी बहुत बड़ी राहत मिली है, और वसूली बंद हो गया है। और मैं फिर कहता हूं, अगर कहीं भी वसूली होती है तो आप तत्काल उसकी शिकायत करें, थाने में एफआईआर करें या मुझे फोन करें, उसको देख लिया जाएगा। उनका जो भी हिसाब किताब बनता है वो ईमानदारी के साथ किया जाएगा। एक सिंडिकेट का बहुत बड़ा बोलबाला है, चाहे वो एनजीपी स्टेशन हो, चाहे हमारे जो है एयरपोर्ट हो, चाहे विभिन्न क्षेत्र में ट्रेड यूनियन के नाम से। और ये सिंडिकेट प्रथा जो है, ये कहीं से भी ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बारे में भी डिटेल में बात हुई है, और मेरा ये कहना है कि मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूं कि भाई आज तक जो किया सो किया, बंद कर दो इमीडिएटली, नहीं तो आपकी खैर नहीं है, आपको छोड़ा नहीं जाएगा। और जगह जगह इलीगल जो है जमीनों के ऊपर कब्जा, ये बंद होगा। इलीगल कंस्ट्रक्शन कम बंद होगा। और मुझे ये भी पता चला, हमारे जो ठेला लगाते हैं बेचारे, जो साधारण गरीब जनता अपने पेट पालने के लिए ठेला लगाते, उससे भी 50 रुपए की वसूली होती है। जो बेचारा एक टोटो चलाने वाला ड्राइवर, चालक दल है, उससे प्रतिदिन 100 रुपए वसूली लिया जाता है। मतलब हम किस देश में जी रहे थे, ये अब पता चल रहा है। ये सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है। सब तरह की वसूली बंद होगी। इलीगल शराब की दुकान बंद होगी। इलीगल सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में डांस बार बंद होगा। और मैंने ये भी कहा है कि जितने भी अपराधी है, उनका पूरा रिकॉर्ड जो है पुलिस प्रशासन के पास रहता है। उस रिपोर्ट को देखना जरूरी है, क्योंकि जो भी लोग हैं, बहुत थोड़े लोग हैं, लेकिन पूरा समाज को, सिलीगुड़ी को, दार्जिलिंग को बदनाम करने में जिनकी भूमिका रहती है, उनके ऊपर पुलिस जो है अपना कड़ी निगरानी रखे और उनके ऊपर कार्रवाई करे। ये मेरी पहली मीटिंग थी, अभी भी सरकार बनी है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, हम सबकी एक ही जिम्मेदारी है, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग की जनता को आम रोजमर्रा के जीवन में उनको किसी तरह की तकलीफ नहीं होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, डेथ सर्टिफिकेट के लिए चुना हुआ पंचायत का प्रतिनिधि हो, चाहे कमिश्नरेट हो, चाहे वो कॉरपोरेशन का जो है कमिश्नर हो,
ये सब जो है एक डेथ सर्टिफिकेट इशू करने के लिए भी पैसा लेते हैं। ये सब प्रथा ठीक नहीं है। हमारी सबकी जवाबदेही है जनता के प्रति। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार के गठन होने के बाद, आदरणीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई भी हेरा फेरी का काम पश्चिम बंगाल में नहीं होगा। और मैं बहुत क्लोजली मॉनिटरिंग कर रहा हूं सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में कुछ भी गलत इलीगल एक्टिविटी, गलत काम इस क्षेत्र में, इस शहर में नहीं। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में उससे काफी स्टेप लिया है, कोलकाता में देखा जा रहा है, जहाँ पे वो बोल रहे कि इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, बुलडोजर से भी गिरा रहा है। यहाँ पे आसपास में क्या आपको नजर में? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, उसको पहले आइडेंटिफाई किया जा रहा है। आइडेंटिफाई करने के बाद मैं एडवांस में यूपी से 2 दर्जन जेसीबी मैं ऑर्डर दे चुका हूँ। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, जिन्होंने भी इलीगल घर बना रखे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रखा है, मॉल बना रखे हैं, सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा है, अपने से तुलवा लो, वो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जब जेसीबी तोड़ेगा तो और चीजों का भी नुकसान हो सकता है। इससे बचने के लिए आप खुद उसकी तुड़ाई कर लो, तोड़ के रख दो। मुझे लगता है वो ज्यादा चीफ मिनिस्टर ने ये भी बोला है कि 45 दिन में जो बीएसएफ को लैंड हैंडओवर करने वाली है। आपने इसके बारे में कोई स्टेटस के बारे में कुछ तथ्य है? देखिए, मुख्यमंत्री जी ऑलरेडी कह चुके हैं और वो पहली कैबिनेट में पारित हो चुका है। 45 दिन के अंदर में प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा और 45 दिन के अंदर पूरी जमीन जो है, जो भी बॉर्डर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को चाहिए, उसको हैंडओवर कर दिया जाएगा। लास्ट आज ममता बनर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट में गई थी, जहाँ पे चोर स्लोगन उसको प्रोटेस्ट भी करना पड़ा, सामना करना पड़ा। क्या कहेंगे? मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। और दूसरी बात, कल तक जिस मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, मतलब भूतपूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, उनको कोर्ट अदालत पे कभी विश्वास नहीं था, भारत के संविधान पे विश्वास नहीं था, भारत सरकार को नहीं मानती थी। आज स्वयं कोर्ट गई है, तो ठीक है। मुझे लगता है अगर बुद्धि ठीक हो रही है तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। जैसे माटीगढ़ा में छोटा पाकिस्तान का नाम बोले, सवाल किया कि वो क्या वैध क्वालिफाइड नहीं है ना, वो क्वालिफाइड नहीं है। उनका भी अपना प्रोसीजर है, उनके भी अपने नियम कानून है। तो नियम कानून के हिसाब से अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, उनको ये समझ लेना चाहिए। और ममता दीदी को बीजेपी ने नहीं हराया, पश्चिम बंगाल की जनता ने हराया। इसीलिए बार बार आप जनता का अभी भी हारने के बाद भी अपमान कर रहे हो। मुझे लगता है ये उचित नहीं है। घोषित रूप से छोटा पाकिस्तान का कोई छोटा पाकिस्तान नहीं है। अगर वो ज्यादा प्रचलित नाम बन जाएगा तो उसका नाम, स्थान का नाम भी चेंज करा दिया जाएगा। ड्रग्स का कारोबार जो हो रहा है उसके लिए कुछ एरिया चिन्हित किए गए हैं और पुलिस प्रशासन। देखिए, ये पुलिस का काम है, मैं सब कुछ आपको बताऊं ये जरूरी भी नहीं है। जो मुझे पुलिस को कहना था, सीपी साहब को बोलना था, वो मैं बोल दिया। पुलिस अपना कार्रवाई करेगी। क्या कहना चाहेंगे? टोल प्लाजा तो जहाँ पे देखिए, कोई भी इलीगल टोल प्लाजा नहीं चलेगी। जो सरकारी होंगे, लीगल टेंडर प्रक्रिया के थ्रू होगा, क्योंकि टोल कलेक्ट करके रोड का मेंटेनेंस करना पड़ता है। ये सरकार की जिम्मेदारी है। रोहिणी का टोल प्लाजा क्या वैध? देखिए, रोहिणी का टोल प्लाजा वैध है अवैध है, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मेरा इतना कहना है कि वो टोल प्लाजा भले ही कानूनी प्रक्रिया फॉलो किया हो, लेकिन वो गैर कानूनी है, क्योंकि वो सुभाष घिसिंग के जमाने का बना हुआ रोड है। और आज गैर कानूनी तरीके से उसको कानूनी रूप देने का शायद जीटीए ने काम किया होगा। उसकी जांच के लिए ऑलरेडी मैंने बता दिया हूं, अगले 2-4 दिन में क्लियर हो जाएगा। और अगर वो इलीगली किया हुआ है वो तो तत्काल बंद होगा। अगर कोई लीगल प्रोसीजर फॉलो किया हुआ है तो भी उसका तोड़ निकाल करके बहुत जल्दी उस रोहिणी टोल प्लाजा को हम बंद करेंगे, क्योंकि वो भी एक हिसाब से इनडायरेक्टली अवैध वसूली है। भू माफिया की बात आपने कही, तो जो एक जमीन के 3 मालिक की बात हुई आपने कही, तो सरकारी कार्यालय में जो कर्मी है उनकी मिलीभगत के बिना यह संभव नहीं, उन पर क्या कार्रवाई? देखिए, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। जो भी हेराफेरी होती है उसमें हमारे सरकारी कर्मचारी का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, तभी वो संभव होता है। नहीं तो इतने बड़े बड़े सेल डीड कहाँ से निकलते? तो वो स्वाभाविक रूप से है। मुझे लगता है उनको भी ये सूचना मिल गई होगी और हम प्रयास करेंगे कि सारा लैंड जितना जल्दी हो सकता है सब डिजिटल हो, जिसके कारण आने वाले समय में लोगों को जो है इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। देखिए, मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा, कॉरपोरेशन का मेरे ख्याल से 3-4 महीने का समय अभी भी है।
और कॉरपोरेशन में ईमानदारी के साथ काम नहीं हो रहा है। कॉरपोरेशन में जो भी कर्मचारी उनको पूरी तनख्वाह और पैसा मिल रहा है। नेता लोग काम नहीं करे चलेगा, तो नेता कभी काम नहीं करता है। और हमारे यहाँ तो सिलीगुड़ी में कभी काम करता हुआ किसी नेता को मैंने देखा भी नहीं। लेकिन जो कॉरपोरेशन में जो कर्मचारी, ये उनकी जिम्मेदारी है और मैं अगले 2-4 दिन में जा करके देखूंगा। Luxentra designed my modular kitchen. And my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. 200 રૂપિયામાં 1.5 કરોડ પંજાબ સ્ટેટ ટીયર 200 મંથલી લોટરી પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ 50 લાખ ગેરંટીડ પહેલો પુરસ્કાર बिक्री भयकर टिकट बाटर। Attention students, worried about choosing the right college? Time to shape your dreams. Meet 35 top institutions from across India. Save Education Fair. Venue Courtyard by Marriott, Siliguri, 23rd and 24th May, 2026, 10 a.m. to 7 p.m. Explore multiple institutions under one roof. Get direct guidance from experts. Discover exciting study opportunities. Entry free. Don't miss the opportunity. सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111।